बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत और एक जिन और उस औरत के ईमान और हिफाजत की कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक छोटी सी बस्ती के किनारे एक औरत रहा करती थी। नाम था ज़ैनब। वो इबादत गुजार थी, लेकिन जिंदगी में तन्हाई और काफी तकलीफें और रंज और गम में डूबी रहती। उसका शौहर जवानी में ही वफात कर गया था और एक छोटी सी बेटी उसके साथ रहा करती थी। एक रात जब ज़ैनब तहज्जुद के वक्त उठकर दुआ कर रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके घर के पास से गुजर रहा है। उसने जाकर दरवाजा खोला, लेकिन कोई नहीं था। अगले ही दिन से अजीबोगरीब वाक़ियात होने लगे। रोशनी का अचानक चले जाना, चीजों का अपने आप जगह से हट जाना या गिर जाना या सरक जाना, और बेटी का डर जाना रातों में उठकर। ऐसे वाक़ियात होने शुरू हो गए थे और वो माँ बेटी बस डर रहे थे। और फिर अब थोड़े ही दिन के बाद एक रात ज़ैनब को ख्वाब में नफरत भरी शक्ल दिखाई दी। एक जिन, वो कह रहा था, तेरे घर की जमीन मेरी है, छोड़ दे वरना तुझे और तेरी बेटी को बर्बाद कर दूंगा। ज़ैनब ने बहुत घबरा गई। वो डर के मारे कुरान उठाई और सूरे अल बकरा की तिलावत करनी शुरू कर दी। और जब ज़ैनब डर के मारे कुछ बस्ती के लोगों के सामने उसने ये बात कही और बताया कि उसके घर में क्या कैफियत हो रही है और रातों को किस तरह वो डर रही है, तो कुछ बुजुर्ग लोगों ने उसे बताया कि ये इलाका कभी पहले एक जिन का था, लेकिन अब उस पर किसी का हक नहीं, शायद तुम वही जगह पर रहती हो। तो अब ज़ैनब ने रुक़या शुरू की। रोज सूरे बकरा, आयत अल कुर्सी, सूरे फलक और सूरे नास पढ़ना शुरू कर दिया। हर वक्त वो वजू में रहने लगी। अब यहाँ वो जिन हर कोशिश कर रहा है कि वो घर छोड़कर चली जाए, वो जमीन छोड़कर चली जाए। वो उन लोगों को भगाने के तरीके में उसकी बेटी को भी बार बार वो बीमार कर देता। ज़ैनब के ख्वाबों में आके वो लगातार उसको धमकियां दे रहा था और उसने तो एक दिन हद भी कर दी। उस जिन ने उस घर में आग भी लगाने की कोशिश की। लिहाजा ज़ैनब का कोई शौहर नहीं था। वो अपनी बच्ची को लेकर अकेली रह रही थी। उसके खानदान वाले भी उसके साथ मुख्तसर उसकी मदद में कभी कभी उसकी हेल्प किया कर देते थे, मगर वो मुस्तहिक भी थी। उसके पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं था। तो लिहाजा ज़ैनब ने कभी कुरान और अल्लाह से दूरी नहीं इख्तियार की। उसने अपने घर में अज़ां भी लगवाना शुरू कर दी। हर कोने में कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक दिन जब जिन ने अपना आखिरी वार किया, ज़ैनब ने रो रो कर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरी और मेरी बेटी की हिफाजत कर सकता है। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो माफ फरमा और हिफाजत अता फरमा इस जिन से जो मुझे अभी बेसहारा करने पर तुला है। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई नहीं है तेरे अलावा। ज़ैनब की आवाज में और आंखों में इतना दर्द था, दिल में इतनी तकलीफ थी, और ज़ैनब की जिस तरह की जो दुआएं कर रही थी, उसे इनकार तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। अचानक ज़ैनब उस रात एक रोशनी को देखती है। वो नूर ज़ैनब के घर में फैल गई। वो नूर तो हर दीवार के, हर घर के कोने में इस तरह फैल गया कि बस ज़ैनब देखती रह गई। फिर उस दिन वो जिन दोबारा ख्वाब में ज़ैनब के आया, लेकिन इस दफा वो रो रहा था और वो जिन कह रहा था, मैं अल्लाह की कुदरत देख कर आया हूँ और उसे महसूस भी किया हूँ। तेरी दुआ ने मेरी रूह हिला दी। मैं ईमान लाता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन ने तौबा की और चला गया, कभी फिर वापस नहीं आया। अब इस वक्त इस कहानी के कुछ पहलू पे हम नजर डालते हैं। पहली बात, वो जिन पहले से था या वो बाद में घर में आया? वो जिन बाद में घर में आया था। वो जगह जिनों की तो थी, पर वहाँ जिन का कोई हक न था, जैसा उस बस्ती के बुजुर्गों ने कहा था। पर ये जिन दोबारा वो जगह पर वापस आया। तो अब छोटी सी बात यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, आखिर वो जिन आया तो वापस किस लिए आया। देखिए, यहाँ पे एक दो वजूहात, कुछ वजूहात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, जैसे कि उन लोगों को किस जैसी चीजें पसंद आती है और वो क्यों आना चाहते हैं, वो कैसी जगहों को पसंद करते हैं या कैसे इंसानों को पसंद करते हैं। बस इस पे मुख्तसर बात मैं कहना चाहूंगी थोड़ी सी। जिनको गंदगी और नापाक जगहें पसंद होती हैं। अगर घर में सफाई का ख्याल नहीं रखा जाए, खासकर वॉशरूमों में या किचन में या कोई अंधेरे कोने में, तो जिन वहाँ आसानी से रह जाते हैं। और जिनको हराम चीजों का माहौल पसंद होता है, जैसे काफी सारा म्यूजिक, हर वक्त
लाउड म्यूजिक या नाच गाना और अय्याशी का माहौल, और जहाँ जादू या ताबीज या कोई शिर्क का अमल और नापाक लोगों का आना जाना भी इसमें मकसूद है। ये सारी चीजें उनको अट्रैक्ट करती है। और जहाँ कुरान की तिलावत, अजान और अल्लाह का जिक्र नहीं होता, वहाँ जिन आसानी से दाखिल हो जाते हैं। ये उनके लिए एक खाली, कमजोर और भी जिक्र जगह बन जाता है। किसी ने अगर घर में जादू या बंदिश करवा रखी हो तो जिन उस बंदिश के जरिए वहाँ मौजूद हो जाते हैं। अब यहाँ उनका मकसद होता है तकलीफ देना, या वो तकलीफ दे भी नहीं सकते हैं। और कुछ जिन आपकी हिफाजत भी करते हैं घर के बंदिश की वजह से। हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह के बगैर घर के अंदर कदम रखता है तो जिन उसके साथ दाखिल हो जाता है या उसके साथ खड़ा होता है। इसीलिए कहते हैं जब भी आप घर के अंदर दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह जरूर कहे। ये शयातीन को रोकता है। और कभी कभी इंसान अनजाने में भी किसी जिन को चोट पहुंचा देता है, जैसे गर्म पानी गिराना या किसी सुनसान जगह पे छींक मार देना, तो वो इंतकाम लेने आ जाते हैं। आपको ये बात थोड़ी मजाकिया जरूर लगी होगी, मगर ये सच है। अगर आपको वॉशरूम आता है या कोई अब ऐसी जगह चुनते हो जहाँ वो उसका घर होता है या उसका बसेरा हो जाता है, आप जाने अनजाने में वहाँ बैठ तो जाते हो, उसकी जगह पे गंदगी करते रहते हो, क्योंकि खाली मकाने और खाली जगह और सुनसान जगहें ये उनका बसेरा होता है, ये उनकी इबादत की जगह होती है। ये खास करके वहीं पे रहने पसंद करते हैं। तो हमसे जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो जाए तो उस जगह पे जाने से पहले बिस्मिल्लाह का कदम जरूर रखे और तहारत से रहिए जितना हो सके उतना, और बावजू भी रहिए आप, तो इंशाल्लाह आपकी हिफाजत हो ही जाएगी और उनको कुछ नुकसान नहीं होगा और वो समझ भी जाएंगे। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ वाकया हो जाता है कहाँ पे जहाँ पे आपको डर लगना चालू हो जाता है, या घर में दाखिल होने के बाद में भी आपको घबराहट या ऐसे ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, आपको महसूस होना हो जाता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या आपको डर महसूस हो रहा है, तो इसका मैं आपको एक छोटा सा इलाज बताऊंगी, यानी कुछ तरकीबें हैं जिसकी वजह से आपको अपने खुद को नुकसान नहीं पहुंचेगा ना आपके घर को। तो इसके लिए आप हर वक्त वजू में रहना शुरू कर दीजिए, रोज कुरान पढ़िए, खास तौर पर सूरे बकरा। ये कुरान की आयत जब भी सूरे बकरा करते हैं, आपका कैसा जिन आपके पीछे अगर लगा हुआ है या घर में कोई ऐसी मलामत हो, वो फौरन उससे दूर हो जाएंगे। जहाँ तक आपकी आवाज सूरे बकरा की जाएगी वो वहां से दूर हो जाएंगे, क्योंकि सूरे बकरा इतनी पावरफुल सूरा है कि ये जिनों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और उसके साथ साथ आप आयतल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं, सूरे फलक और सूरे नास, और घर में अज़ा भी दे दिया करे और हर काम से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करे। शिर्क और हराम चीजों से बचे और रात को सोने से पहले सूरे मुल्क और 3 बार सूरे खुलूस पढ़ना। तो मैं जानती हूँ अब बेशक आपके जहन में ये ख्याल तो जरूर आया होगा, ज़ैनब तो काफी ईमानदार और खुददार औरत थी, तो फिर भी जिन का आना कैसे मुमकिन हुआ। और मैं आपको इसमें एक और चीज इजाफा करके बताती हूँ, जब जिनों को ये सब के बावजूद भी, जैसा कि मैंने कहा था कि उस जगह पर पहले जिन रहते थे, तो उसी वजह से वो जिन फिर से वापस आ गया था। बस इसी की वजह से उसने तकलीफ भी देनी शुरू कर दी थी। पर जब जैसे ही वो ज़ैनब की दुआ को उसने सुनी और जैसे ही उस रोशनी को उस घर में उसने पाया, उसी वक्त उसने ईमान लाया और वहां से वो चला गया। ज़ैनब और उसकी बेटी ने जिंदगी सुकून से गुजारी। अब उसके बाद उनकी कहानी पूरे बस्ती में मशहूर हो गई, लोग आया जाया करना चालू कर दिए, वो उनके घर पर आते थे और दुआओं की दरख्वास्त करते थे। ज़ैनब का ईमान और सब्र सब के लिए मिसाल बन गया था। सुभान अल्लाह। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे ये वीडियो खत्म करती हूँ। अगर आपको ये जिन और एक औरत की कहानी अगर पसंद आती है ज़ैनब की, तो बेशक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे खास किस्से मैं लेकर आते रहूंगी। बेशक आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरी आवाज में मेरे साथ बने रहिए। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी इज्जत और आबरू का भी ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।